हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज हम जो वीडियो लाए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में है, जो कि है कैमरा का मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड बेसिकली जो रिकॉर्डिंग मीडियम है वो होता है जिसमें आपका सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। तो आजकल जितने भी मोस्टली कैमराज आ रहे हैं उसके अंदर जो कार्ड लगता है एचडी कार्ड लग रहा है। तो एचडी कार्ड के बारे में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा आज के वीडियो में। बाकी इसके अलावा जो और कार्ड्स आते हैं वो आपने सुने होंगे, जैसे माइक्रो एचडी कार्ड्स आते हैं। वो इसका थोड़ा कॉम्पैक्ट वर्जन होता है, वो डलता है आपके ड्रोन्स में, गोप्रो में, फ़ोन्स में। और एक इसके अलावा कार्ड्स आते हैं सी एफ कार्ड्स, जो पहले वाले डीएसएलआर कैमराज में लगते थे। वो थे आपके उसकी कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड्स बोलते थे। फिर एक आता था सी फास्ट कार्ड, जो 1DX Mark II में लॉन्च हुआ था, लेकिन वो भी अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब जो इस टाइम पे मोस्टली मिररलेस कैमराज है उनमें सब में एचडी कार्ड ही लग रहा है। और जो इसके अलावा जो इससे हाई कैपेसिटी वाले कार्ड्स हैं वो एक्सप्रेस सीरीज़ के आए हैं। सी फास्ट एक्सप्रेस, सी एफ एक्सप्रेस जिसे बोलते हैं। उसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक टाइप ए है और टाइप बी है। वो बहुत ही हाई एंड कार्ड्स हैं जो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग में यूज़ होते हैं। जैसे आपका 8K वीडियो है या 6K वीडियो है जिसमें आपको 10 MB पर 10 बिट का वो चाहिए आउटपुट, बहुत प्रोफेशनल लेवल का। तो उनके बारे में भी हम आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स उसकी नहीं होती। तो हम एचडी कार्ड्स के सारे वेरिएंट्स बताएंगे। वैसे तो इस टॉपिक पे बहुत वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन वो सारे मैंने देखा था 2-3 साल पुराने हैं। तो आज के ज़माने की बात करते हैं जो इस टाइम मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इस टाइम मार्केट में 2-3 ब्रांड्स ही पॉपुलर हैं इंडिया में खासकर। एक तो आपका है सबसे प्राइमरी जो बेस्ट सेलर है, जो सेफेस्ट ब्रांड है, वो है सैनडिस्क। और उसके अलावा जो सेकंड जो ब्रांड है वो है आपका लेक्ज़र। और एक नया आया है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में, ऑस्ट्रियन कंपनी है, एंजल बर्ड। ये 3 ब्रांड ही हैं जो प्रोफेशनल ग्रेड के कार्ड्स बना रहे हैं। बाकी इसके अलावा ट्रांसेंड और सैमसंग वगैरह के भी आते हैं, लेकिन ट्रांसेंड ज़्यादा हाई एंड नहीं बनाता और इंडिया में उसके सारे वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं हैं। और जो सैमसंग है उसके माइक्रो ही ज़्यादातर आते हैं, माइक्रो एचडी कार्ड्स। तो उसके भी एचडी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो सैनडिस्क में जो सबसे बेस्ट सेलर कार्ड्स है वो है आपका ये वाला सैनडिस्क का 64 GB, जो सब कैमराज में आजकल चल रहा है। ये 170 MB/s इसकी रीड स्पीड है और जो राइट स्पीड है इसके 90 MB/s। तो जो हमें कार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही देखनी होती है कि उसकी राइट स्पीड क्या है, क्योंकि जो रीड स्पीड है वो हमेशा डाटा कॉपी में काम आती है। उसका हमारे को कैमरे की जो बेसिकली परफॉर्मेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रीड स्पीड से। मोस्टली जितने भी लेकिन कंपनीज़ होती हैं वो हाईलाइट हमेशा आपकी रीड स्पीड करती हैं, क्योंकि रीड स्पीड बढ़ाना बहुत आसान है। तो जो आप ये एक्सट्रीम प्रो कैटेगरी का जैसे कार्ड है, इसकी 170 MB/s की रीड है। तो इससे जो नीचे का कार्ड है एक्सट्रीम, जो गोल्डन कलर का कार्ड होता है, उसकी भी रीड स्पीड 150 होती है। तो नॉर्मली कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो सोचता है कि इन दोनों में से 20 MB/s का फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राइट स्पीड है वही मेन मायने रखती है। जो इसका एक्सट्रीम प्रो की राइट स्पीड है वो 90 है, और जो इससे नीचे वाला आता है एक्सट्रीम, उसकी होती है 60 MB/s। तो ऑलमोस्ट 50% का फ़र्क है पावर में। और तो ये जो कार्ड इस टाइम सबसे पॉपुलर है, ये आपका जितने भी A7 III और अपना EOS R और Z6 Z7, ये सारे जितने भी कैमराज पिछले 1-2 सालों में आए हैं, इन सब में अच्छा परफॉर्म करता है। और ये जो कार्ड है UHS-1 कार्ड है। UHS-1 और UHS-2 दो तरीके कार्ड्स आते हैं। जो UHS-2 कार्ड होता है उसकी जो राइटिंग स्पीड होती है इससे भी डबल होती है, क्योंकि उसमें पिन्स एक्स्ट्रा होती हैं। आपने शुरू में कवर फोटो में देखा होगा कि उसमें 2 लेयर्स ऑफ पिन्स होती हैं। तो जितने पिन्स पीछे होंगी उतने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बढ़ते हैं, उतनी उस कार्ड की स्पीड बढ़ती है। और जो इसके अंदर एक फ़ीचर होता है क्लास का, क्लास 10 है। क्लास 10 तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई है, मोस्टली कार्ड जो भी मार्केट में कार्ड्स आ रहे हैं वो क्लास 10 ही हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन है वो आजकल चल रही है इसकी वीडियो क्लास। क्योंकि वीडियो के अंदर जो सस्टेन्ड राइटिंग स्पीड है, मिनिमम राइट स्पीड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए कैमरास के अंदर। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो रीड स्पीड और राइट स्पीड के बारे में तो आपको बता ही दिया, लेकिन जो इस कार्ड पे मेंशन होती है राइट स्पीड, वो होती है इसकी मैक्सिमम राइट स्पीड, जो है 90 MB/s इस वाले कार्ड की, एक्सट्रीम प्रो की। लेकिन हमें जो कैमरा की रिक्वायरमेंट होती है उसे चाहिए होती है मिनिमम राइट स्पीड की गारंटी। तो उसी जो मिनिमम राइट स्पीड होती है उसी से ही वीडियो क्लास डिफाइन होती है।
जो ये सैनडिस्क के कार्ड हैं अपने एक्सट्रीम प्रो, इनका भी जो वीडियो है, इनकी वीडियो क्लास है V30, तो इनकी 30 MB/s की मिनिमम राइट स्पीड है। तो इसका ये मतलब होता है V30 का। और जो UHS-1 कार्ड है, इसे V30 से ऊपर कोई नहीं आता। तो UHS-2 कार्ड्स आजकल आए हैं, उनमें आपका ऑप्शन है V60 और V90। उसका भी वही सेम मतलब है। जो V60 कार्ड है उसकी मिनिमम रीड स्पीड है 60 MB/s, और जो V90 है उसकी है 90 MB/s। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके कैमरे का जो वीडियो है किस किस बिट रेट में रिकॉर्डिंग होता है, उस हिसाब से आप उसकी देख सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपका यूज़फुल होएगा। नॉर्मली मैं आपको एक रफ़ आइडिया देता हूँ, जैसे कि इस टाइम R6 आया है, Z6 आया है, ये सारे जितने भी कार्ड्स हैं, इनकी अगर आप मैक्सिमम क्वालिटी भी ले जाते हैं वीडियो में, तो 4K पे भी ले जाते हैं, तो आपको V60 से ऊपर कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जो अब नए कैमराज आए हैं आपके A7, S3, EOS R5, Z6 Mark II या Z7 Mark II, इसके अंदर जो है इनकी क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। इसमें 4K 60 FPS भी आ गया है, रॉ में वीडियो भी आ गया है। तो इसके अंदर इन मोस्टली आपका V90 कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि इनका जो बिट रेट होता है, वो जो अब जब आप रिकॉर्ड करेंगे रॉ में, तो उसमें एम बिट्स के हिसाब से वीडियो आता है 700 एम बिट्स पर सेकेंड। तो उस हिसाब से आपको मिनिमम 90 MB/s का कार्ड चाहिए ही होगा। और जो नॉर्मली कार्ड्स में मेंशन होता है, तो इसलिए V90 जो मतलब है उसको आपको देखना पड़ता है। क्योंकि UHS-2 कार्ड पे भी अगर आप देखेंगे तो उनकी रीड स्पीड वैसे मैक्सिमम जो होती है वो 300 होती है, और जो मैक्सिमम राइट स्पीड होती है वो होती है 160 MB/s उस वाले की, V60 की। और जो आपका V90 वाला होता है उसकी राइट स्पीड होती है अराउंड 260 MB/s। लेकिन ये भी मैक्सिमम राइट स्पीड है, तो आपको देखना होता है मिनिमम राइट स्पीड को। तो मिनिमम राइट स्पीड होती है वीडियो क्लास से डिफाइंड, जैसे V30, V60 और V90। वीडियो के बारे में तो हमने बात कर ही ली, लेकिन अगर आप स्टिल फोटोग्राफर्स हैं तो आपको हाई स्पीड कार्ड की तब भी रिक्वायरमेंट है। दो रीज़न आपको चीज़ें देखनी है कि आपकी रॉ फाइल का क्या साइज़ बनता है। अगर आपकी रॉ फाइल नॉर्मली जितने भी आजकल कैमरा उसकी 30, 40 या 50 MB होती है, तो उसके से आपको मिनिमम वाला यही आपका, अगर आप बर्स्ट मोड पे काम करते भी हैं तो आपको इस कार्ड से आपका काम चल जाएगा। एक्सट्रीम प्रो जो सैनडिस्क का है अपना ये वाला UHS-1, या फिर हद से V60। स्टिल फोटोग्राफर्स को V90 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टिल में इतनी ज़्यादा हैवी फाइल बनेगी नहीं, और अगर बर्स्ट मोड में भी काम करते हैं तो V60 से काम चल जाता है। तो उसके लिए फिर हम स्टिल फोटोग्राफर्स को महंगे कार्ड की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। कार्ड्स में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कार्ड का साइज़। तो अगर आप स्टिल फोटोग्राफर्स हैं तो आपको 64 GB इनफ रहेगा, और वीडियो में मिनिमम 128 GB तो रिकमेंड करता हूँ मैं। बाकी हर कैमरे का अलग बिट रेट होता है रिकॉर्डिंग का, तो उस बिट रेट के हिसाब से आपको देखना है कि आपका, अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो 64 GB में कितने घंटे का आ रहा है, आधे घंटे का, एक घंटे का, और अगर HD पे कितना आ रहा है, 4K पे कितना आ रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना साइज़ की ज़रूरत है। तो साइज़ एक बेसिकली सब्जेक्टिव इशू है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा कार्ड लें या छोटा कार्ड लें। कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि डाटा सेफ रहे तो 64 के 2 ले लो, चाहे वो वीडियो भी कर रहे हैं, तो फिर यही सोचते हैं कि भाई दोनों कार्ड अलग अलग होंगे तो डाटा सेफ रहेगा। तो ये सबका पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। बाकी हाँ, लेकिन अगर आपका वीडियो है तो 128 GB आप ले सकते हैं, और 32 GB तो आउटडेट हो गया, तो 32 GB लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी कॉस्ट भी, पर GB कॉस्ट 32 GB की काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। और नए UHS-2 और जितने भी एक्सप्रेस वाली सीरीज़ आ रही हैं उससे ऊपर वाले, सी एक्सप्रेस वगैरह, उसमें तो आता भी नहीं है 32, 64 से ही स्टार्ट है, और इनमें 128, 256 ही आता है। तो जो साइज़ है वो आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं। या तो आप अपने कैमरे में ट्रायल रिकॉर्डिंग करके देखिए कि कितने घंटे का 64 GB में आता है, फिर अपने डाटा के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी फ़ोटोग्राफर जो स्टिल कर रहे हैं, स्टिल में तो आप नॉर्मली 64 GB इनफ होता है, उसमें उससे बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रो कार्ड्स हैं, अगर आप देखेंगे तो उनकी नाम होते हैं एक्सट्रीम प्रो। तो एक्सट्रीम प्रो का यही मतलब है, जितने भी प्रोफेशनल कार्ड्स हैं सारे हाई क्वालिटी मटेरियल से बने हैं। तो ये शॉक प्रूफ हैं, डस्ट प्रूफ हैं, एक्सरे प्रूफ हैं, और हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में भी हैंग नहीं होंगे। तो इसलिए इसका नाम एक्सट्रीम रखा गया है। तो एक्सट्रीम का जितने भी कार्ड्स हैं, सैंडिस्क के एक्सट्रीम या जितने दूसरे ब्रांड्स के भी कार्ड हैं, मोस्टली सब कार्ड्स में ये फीचर होता ही है कि वो हाई क्वालिटी मटेरियल से बने हैं, इतनी जल्दी टूटते भी नहीं हैं। बस सोनी में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आया है, जो टफ सीरीज़ के कार्ड हैं
उसका मटेरियल नॉर्मल वाले एक्सट्रीम कार्ड से भी सॉलिड है, तो एक वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप उस पर भी जा सकते हैं। तो आपका जो परचेज डिसीजन है बेसिकली वो ये डिपेंड करेगा कि अभी आप कौन सा कैमरा अभी यूज़ कर रहे हैं और आगे जो अपग्रेड करना है उस हिसाब से। तो एच तो रहेगा ही आपका रिकॉर्डिंग मीडियम, क्योंकि मोस्टली मिररलेस में एच का UHS-2 स्लॉट तो आ ही रहा है। लेकिन जो नीड है, जैसे अगर आप अभी करंटली सोनी पे हैं A7 III पे, तो नेक्स्ट कैमरा आपका कौन सा है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी अब UHS V60 भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने आगे जाके A7S III पे जाना है या R5 या उस पे जाना है तो उस पर आप V90 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि V90 की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है अभी। और जो V30 कार्ड्स हैं वो तो ऑलरेडी मार्केट में है ही हैं, वो लोग यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन आगे उनका ज़माना नहीं है। अब V60 और V90 ही बिकेंगे आगे जाके, UHS-2 वाले। तो मैं आपको प्राइसिंग का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो इस टाइम पे सबसे बेस्ट सेलर कार्ड है 64 MB वाला, 64 GB वाला, ये आपका होता है 170 Mbps वाला एक्सट्रीम प्रो। ये है 1500 का कार्ड है। और अगर यही सेम चीज़ अगर आप UHS-2 में जाएंगे, जो सैंडिस्क के अंदर जाते हैं, तो सैंडिस्क के अंदर सीधा 170 का 300 Mbps वाला आता है, उसका प्राइस है 7500। लेकिन उसकी वीडियो क्लास जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर कैमरे में चल जाए। तो उसका ऑल्टरनेटिव रहता है आपका एंजल बर्ड का कार्ड। एंजल बर्ड के अंदर 64 GB जो आता है आपका V60 के अंदर, वो है 2700 का। और अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, क्या बोलते हैं अपना, V90 में जाते हैं, V90 में 64 GB का जो कार्ड है वो है अराउंड 7500 का। तो ये इसकी प्राइस रेंज है। ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 128 GB में भी जाएंगे तो 128 GB में भी ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है। V60 आपका अराउंड वही है 4500-5000 की रेंज में, और V90 है आपका 15000 का। लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करेंगे, जो C एक्सप्रेस स्लॉट कार्ड्स आए हैं जो अभी सिर्फ टॉप मॉडल्स के अंदर है, जैसे आपका A7S III और R5 में, उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग फिर भी बहुत कम है एक्सप्रेस कार्ड में, क्योंकि मिनिमम साइज़ ही 256 GB आता है। और सोनी में आते हैं, सोनी में 80 GB और 160 GB आते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट 17,000 के आसपास है। तो उस हिसाब से फिर भी UHS-2 कार्ड सस्ते ही हैं। तो आइडियली अगर आपका मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे काम नहीं होना, जैसे आपका 4K 60 या 4K 120 FPS पे आपको नहीं जाना, तो आप V90 कार्ड परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको HD पे ही काम करना है, तो उस केस में तो आपका ये वाला भी चल जाएगा, UHS-1 कार्ड। और अगर आपको फ्यूचर प्रूफ रहना है तो V60 एक आइडियल है मिड रेंज का कार्ड। तो आप अपनी नीड के हिसाब से कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइम पे मैं, क्योंकि DSLR आगे बंद होने हैं, तो मैं आपको CF कार्ड और C फास्ट कार्ड जो आगे नहीं आने, उसमें इन्वेस्ट करने की, परचेज़ करने की सलाह नहीं दूंगा। तो ये था एक थोड़ा सा वीडियो आपका कार्ड्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।